यही जब विपक्ष में थे 2013-14 में, ये राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब रास्ते पे थे, दिल्ली पूरा जाम हो गया था और मनमोहन सिंह को यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी भेंट की गई थी महंगाई को लेकर। तो वो दिन इन्होंने भी नहीं भूलना चाहिए और उसी की फलीभूति आज देखो आपके सरकार यहाँ पर केंद्र में बैठी है और आप पेट्रोल डीजल के बारे में बोलना ही नहीं चाह रहे। जो धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री है वो तो बोलते कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसार ये दर तय होते। अरे सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसार तय होते, परंतु उसके शेष लगाती कौन है? वो तो केंद्र सरकार लगा रही है ना। आप 2000 रुपये प्रति लीटर अगर से पेट्रोल के दाम हो जाए तो क्या आप भी भक्तों की तरह आप भी 2000 रुपये प्रति लीटर खरीद सकते हो? देखिए, आज जिस तरह से भक्त की जो एक जमात है वो आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से बता रहे कि महंगा कितना भी हो जाए पेट्रोल और हम खरीदेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं, जब ये 2014 से पहले भी पेट्रोल के प्राइस 108 रुपये प्रति बैरल पहुँचे थे तो 70-80 रुपये पेट्रोल हुआ था कांग्रेस के टाइम पर। तब ये भक्तों के ही पिताजी रास्ते पे घूम रहे थे। और आज जो पेट्रोल के प्राइस जो बढ़े हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने खुले बाज़ार में पेट्रोल रखा, उसके ऊपर उन्होंने खुद नियंत्रण नहीं किया। आज उसके वजह से आज देख रहे हैं कि कच्चे पेट्रोल का जो रेट है वो स्थिर है, उतना नहीं है, 160 रुपये 150 रुपये वो नहीं है। और ऐसे में मोदी जी ने जो खुला बाजार पेट किया है पेट्रोल के लिए, कंपनी जो उसके दर निश्चित कर रहे हैं, तो ये उसमें केंद्र सरकार की गलती है, क्योंकि उन्होंने उसका नियंत्रण ही नहीं रखा है। तो उसमें क्या हो रहा है, अंबानी अपने रिफाइनरी को फ़ायदा लेने के लिए वो प्राइस बढ़ाता है, फिर केंद्र सरकार अपनी झोली भरने के लिए उस पर अलग अलग तरीके के सेस लगा रहे, वो कृषि सेस हो, वो कोविड सेस हो, या फिर और भी प्रकार के सेस हो, वो सारे प्रकार के लगा। फिर राज्य सरकार भी उसी होड़ में और लगा देती है, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी इनकम ऑफ सोर्स ये लिमिटेड है। तो इस वजह से ये राज्य और केंद्र ये दोनों का होड़ है। और आज देखते हैं, अगर 39 रुपये पेट्रोल का बेसिक प्राइस है, वो आज नागपुर में 98 रुपये 39 पैसे पहुंच गया है, माने लगभग 99 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार ये केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो सबसे पहले पहल केंद्र को करनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र ने, आपको याद होगा, यही जब विपक्ष में थे 2013-14 में, ये राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब रास्ते पे थे, दिल्ली पूरा जाम हो गया था और मनमोहन सिंह को यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी भेंट की गई थी महंगाई को लेकर। तो वो दिन इन्होंने भी नहीं भूलना चाहिए और उसी की फलीभूति आज देखो आपके सरकार यहाँ पर केंद्र में बैठी है और आप पेट्रोल डीजल के बारे में बोलना ही नहीं चाह रहे। जो धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री है वो तो बोलते कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसार ये दर तय होते। अरे सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसार तय होते, परंतु उसके शेष लगाती कौन है? वो तो केंद्र सरकार लगा रही है ना। आप अपनी पहल कीजिए, आप 10 रुपये कम कीजिए, राज्य सरकार भी 10 रुपये कम करेगी, ऑटोमेटिकली 70-75 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल होता है। उतना हम खरीद नहीं रह सकते, क्योंकि आम जनता वो अफोर्ड कर सकती है। परंतु अगर महंगा हो गया, अभी देखिए आप 100 रुपये हो गया तो जनता रास्ते पे निकल गई। जनता स्वयं आप देख रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाने लग गए। घर घर में चर्चा हो गई कि भैया आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हर घर में चर्चा हो रही है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने जाते तो वहाँ पर भी वो 10 बार पंप का नोज़ल लेकर उसको जो पेट्रोल डालने वाला है उसको बोलते कि भैया जब एक बूंद डाल। इस तरह के वीडियो आपके मोबाइल पे वगैरह शेयर हो रहे। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें रोकना है। जनता का रोष अगर कम करना है तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे केंद्र सरकार को, और भक्तों को भी यही कहेंगे कि भक्तों आप ध्यान रखिए, क्योंकि महंगाई की मार ये सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं है, ये पूरी जनता पे आती है। 130 करोड़ जनता का ये मुद्दा है, ये आपका अकेले का या किसी और व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। इसलिए आप भी इससे सफ़र करेंगे। तो इसलिए भक्तों आप भी अपने ध्यान रखिए कि ये पेट्रोल के डीजल के दाम जल्द से जल्द कम होना चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो। क्या आज हमने कल ही एक वीडियो देखा, कर्नाटक में कुछ लोग गए और उन्होंने वहाँ जो पेट्रोल पंप पे मोदी जी के पोस्टर लगे थे उनको फाड़ा और उसको जला दिया वहाँ पर। तो आज इस तरह की घटना हो रही है कि मोदी जी के विरोध में ज़बरदस्त वातावरण तैयार हो रहा है। अरे तो जब
आपकी सरकार ही नहीं रहे तो आप फिर भक्त किसके बनेंगे? आपका भगवान ही नहीं रहेंगे तो भक्त किसके बनोगे? इसलिए आप भक्तों, आपको हम यही बताना चाहते हैं कि आपको ज़रा सी, आपको थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा अपने भगवान को कि भैया डीजल पेट्रोल के दाम कम करे, नहीं तो ये रास्ते पे ये जनता आप भक्तों को भी उतना ही परेशान करेगी। बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों का पेट्रोल पे क्या, अपना ट्रांसपोर्ट पे क्या असर पड़ा, ये बात जानने के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की जो वाहतूक अघाड़ी है उसके प्रशांत जयकुमार सर है, वो बताएंगे आपको। जय विदर्भ। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण एक तो आम जनता त्रस्त है। आज 100 रुपये के आसपास पेट्रोल बढ़ गया है और 87-88 रुपये डीजल हो गया है। अब 87-88 रुपये डीजल होने से, 100 रुपये पेट्रोल होने से जो ट्रांसपोर्ट पे जो फ़र्क पड़ा है, जो बर्डन पड़ा है, आज भाड़ा वही है जो भाड़ा डीजल पेट्रोल जब 70 और 75 रुपये था तब भाड़ा वही था और भाड़ा आज भी वही है। फ़र्क क्या हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल से, तो इसमें ट्रांसपोर्ट का पूरा व्यवहार ठप हो गया है। पेट्रोल के बढ़ते दामों पे आपने देखा भक्तों ने कैसे कैसे वीडियो शेयर किए, और अभी मैंने कल के कमेंट पढ़ा कि 2000 रुपये प्रति लीटर भी अगर से पेट्रोल के दाम हो जाए तब भी हम वोट बीजेपी को ही देंगे, हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे क्या कहना है, आइए हम जानते हैं विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के सर से। आज जो पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, इसमें सही में जिन भक्तों की तारीफ़ करना काबिल तारीफ़ है उनका, कि उन्होंने बोल दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1000 रुपये क्यों ना हो जाए, हम साइकिल से जाएंगे लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। नहीं, यहाँ तक आज देश का जो पेट्रोल का हर स्टेट में कोई भी सिटी हो, करीबन कहीं पे 100 के पार हो गया, कभी 100 रुपये है तो कहीं पे 100 के 1 या 2 रुपये कम होंगे। और पेट्रोल की जो मार हर किसी को लग रही है, चाहे वो किसान रहे, चाहे वो आम आदमी या फिर जो रेहड़ी पे काम करने वाला वो रहे, हर एक को साधारण। तो भक्तों से ये अपील है कि उन्होंने एक साथ अपने गुरु से करना चाहिए, अपने भगवान से बोल दो कि एक तो पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि कोई भी उसको ख़रीद ना सके, क्योंकि आज जो जहाँ पे भी जा रहे भक्त, वहीं पे जब सोशल मीडिया पे जिनका भी रहे, भक्तों ने ये बोल दिया कि हम भूखे रहेंगे लेकिन वोट मोदी को। तो उनकी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने मोदी को ही वोट देना चाहिए। जय विदर्भ।